रिलेशन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। डॉक्टर जमील, आपसे जानना चाहूंगी ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान और ईरान के, इन रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशंस हमेशा रहे हैं। और कभी कभी जिस तरह दो भाइयों में और पड़ोसियों में कभी कभी कुछ थोड़ी सी बातें ऐसी होती हैं जिस पे वो एग्री नहीं करते हैं, तो उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। हाल ही में आपने देख लें 17 जनवरी को जो हुआ, फौरी तौर पर, और 18 जनवरी को फौरी तौर पर उसका तदारुक भी कर लिया गया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट से दोनों साइड से मुझे पजीराई करनी चाहिए। ईरान के तरफ से भी उनके, बल्कि उन्होंने ज्यादा बड़ा इनिशिएटिव लिया, हमने बहुत अच्छी तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से शुरू किया और उसके मुताबिक उनके वजीर खारजा भी आए और उसके बाद फौरी तौर पर तमाम मामले को रफा दफा करके फिर जैसे पहले की तरह हमारे रिलेशन, देखिए, हमारे मरकूज होते हैं इंटरेस्ट, हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है उनके साथ। उसमें चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे दूसरे रीजनल मामला हो, चाहे वो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म हो, हम दोनों कंट्रीज जो है उनके एक ही फेथ है हमारा। लैंग्वेज पर्शियन, पाकिस्तान में इतनी बल्कि पूरी पाक हिंद में पर्शियन के एक अपना मुकाम है। सिविलाइजेशन हेरिटेज हमारी उसमें मुमासलत है। उसके अलावा हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट में ट्रेड भी हमारे 2 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। एनर्जी में हमारा इंटरेस्ट है। रीजनल इशू में सबसे बड़ी बात ईरान को अगर देखें तो कश्मीर के मामले में दुनिया के 2 ममालिक हैं जो इवन जनरल असेंबली में जब उनका सरबराह जाता है तो कश्मीर के मामले को वो उठाता है वहां। उस लिहाज से भी अगर देखें, या अगर आप देखें कि जब न्यूक्लियर हमने वहां अपने आप को डिक्लेयर किया और एक्सपोजर किया, उस वक्त ईरान में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे उनके मुल्क में ये हुआ है और उन्होंने पूरी सेलिब्रेट किया जैसे उनकी कंट्री की एक बहुत बड़ी तारीखी बात हुई है। तो ये तमाम चीजें अगर देखें तो उस लिहाज से, और दूसरे दोनों ममालिक हम बहुत सारे मामला में मुस्लिम कॉज को सपोर्ट करते हैं, फलस्तीन समेत। तो ईरान से हमारे ताल्लुकात की तो बुनियाद, और 65 की जंग में अगर आप देखें, 71 की जंग में देखें, तो ईरान ने डिप्लोमेटिक लेवल पर और हर लिहाज से हमें हमारा साथ दिया उन्होंने। और उसके साथ साथ जब गैस पाइपलाइन का मामला आया, वो तो सैंक्शन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें हो गई, वरना अगर सैंक्शन ईरान पे ना होता तो ये गैस पाइपलाइन कब की 2013 में जो शुरू हुई कब की बन चुकी होती। इन तमाम चीजों को अगर मलूजी खातिर रखा जाए तो हमारे तो बड़े दरीना ताल्लुकात ईरान से हैं। और खास तौर पर इनकलाब ईरान से पहले तो बहुत ही ज्यादा उरूज पर होते थे, उसके बाद कभी कभी कुछ चीजों पर इख्तलाफ हुआ और उसको फौरी तौर पर रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन इन हमारे ताल्लुकात में जियो पोलिटिकल बैकग्राउंड भी है। अब जो ताजा तरीन जियो पोलिटिकल बैकग्राउंड हुआ है उसमें बड़े तगयुरात आ गए हैं, बहुत सारे मामला ऐसे आ गए हैं जिसको कि नए जावियों से देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया। अभी देखिए कि चाइना, ईरान, पाकिस्तान को अगर मद्देनजर रखें और उसको जियो पोलिटिकल तनाजुर में SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर अपने जहन में रखें तो हमें अंदाजा होता है कि $400 बिलियन के जो मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए ईरान चाइना के, वो जाके कनेक्ट हो जाते हैं इस पूरे खत्ते के इंटरेस्ट से, CPEC से, तमाम चीजों से। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, जियो पोलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लिहाज से देखा जाए, तो ईरान और चाइना का डिफेंस एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस कलेक्शन, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज और लुसारी आप देखते हैं, अरेबियन सी, उसमें उनका इंटरेस्ट काफी है, जिसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा जियो पोलिटिकल लेवल पर भी, लेकिन जब जियो पोलिटिकल लेवल पर कोई मामला खराब होता है, जैसे मिसाल के तौर पर जब ईरान को धमकी दी जाती है कि ईरान पर हमला कर दिया जाएगा, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, तो उसके मुज़मरात तो पूरे खित्ते पे पड़ सकते हैं, हमें भी उसकी फिक्र हो जाती है। तो जियो पोलिटिकल लिहाज से भी हम उनका साथ देते, उनके इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट शामिल रहता है। और उसके अलावा जो हमारी बायलैटरल रिलेशंस है, इस सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं जिसमें वज़ीर इत्तलात की आपने बात की और उन्होंने जिक्र किया, जो 45th उन्होंने किया अपनी सेलिब्रेशन। ये जब नेशनल डेज की सेलिब्रेशन होती है और उसमें जो हमारी शमूलियत होती है मुल्कों की, होस्ट कंट्रीज की, उस शमूलियत की वजह से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद पुख्तगी आती है।
और ये भाईचारे का बिल्कुल सही। समा। डॉक्टर जमील अहमद साहब, आपने जो गुफ्तगू की है उसमें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी तौर पर इनकलाब से पहले, इनकलाब के बाद, और फिर जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, मुश्किलात आए, गलत फहमियाँ हुई, उनको दूर भी किया गया, बर वक्त दूर किया गया। अब हम देखते हैं कि हमारे न सिर्फ मजहबी ताल्लुकात हैं बल्कि सकाफती ताल्लुकात भी। और दौर जदीद में अगर हम देखें तो मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी तिजारत, बाहमी मुफाद के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। हम क्या हासिल कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देकर अपना तजारती हजम कैसे बढ़ा सकते हैं? फिर जैसे आपने कहा कि ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से गुफ्तगू हो, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन क्लियर हो, किसी किस्म का फुकदान ना हो, अंडरस्टैंडिंग का, एक दूसरे को समझा जाए और एक दूसरे की जो शेयरिंग है, गुफ्तगू की या मालूमात की का तबादला है, वो भी बर वक्त और सही हो। तो कितना ज़रूरी है, आप कैसे देखते हैं दौर जदीद के मुताबिक इसको? देखिए, ईरान को हमें किसी और अरसे से नहीं देखना चाहिए। गल्फ के साथ ईरान के वो ताल्लुकात नहीं रहे हैं जितने उम्दा ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें, क्योंकि रीजनल मामलात में हमारी जो दोस्ती है बाकी ममालिक से भी है, तो हम उसे बहुत बैलेंस करके चलते हैं कि कोई दूसरा मुल्क हमें इस नज़र से ना देखे कि ईरान से हमारी दोस्ती जब, या हमारे बायलैटरल रिलेशन जब मजीद पुख्ता होते हैं, तो वो दूसरा मुल्क ये ना समझे कि उस पुख्तगी में उनका इंटरेस्ट खराब होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है, उसके बायलैटरल रिलेशन किसी से किसी वक्त भी हो सकते हैं अपने मुल्क और अपने अवाम के इंटरेस्ट में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी को ईरान के हवाले से, जो कभी अच्छी और कभी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही माजी में, उसे हमें बहुत सेंसिटिविटी के साथ देखना चाहिए। क्यों सेंसिटिविटी के साथ देखना चाहिए, हसासियत के साथ क्यों देखना चाहिए? मैंने अभी आपसे जिक्र किया जियोपॉलिटिकल तनाजुर जो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, गाजा वार भी उसमें शामिल कर लीजिए अगर, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आप अंदाजा करें कि हाल ही में जब सीरिया में एक एडवाइजर के तौर पर कमांडर, उनके आर्मी के बहुत बड़े कमांडर, उनको कत्ल कर दिया गया मिसाइल मार के। इसी तरीके से इराक में, और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने उनके बेसिस पे हमला किया, तो उसमें पाकिस्तान, जाहिर है पाकिस्तान कोई पोजीशन तो नहीं ले सकता उस मामले में, क्योंकि एक ने किया फिर दूसरे ने किया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें उन मामलात में अपना सफारती एंगेजमेंट के तौर पर ऐसा तासुर देना चाहिए कि हम इस तशद्दुद, खित्ते में तशद्दुद के खिलाफ हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ हैं, हम गाजा में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है वो ईरान भी खिलाफ है, हम भी खिलाफ हैं उसके। तो वो तो मुबासलत आती है, लेकिन उससे हटकर अगर कोई तशद्दुद किया जाता है एक मुल्क के इंटरेस्ट, अब जैसे ईरान पे के इंटरेस्ट को, या किसी सीरिया में ईरान के इंटरेस्ट को, ईरान लेजिटिमेटली सीरिया में मौजूद है, ईरान लेजिटिमेटली इराक में मौजूद है। और क्यों लेजिटिमेट मैं कह रहा हूं कि ईरान का सीरिया के साथ एग्रीमेंट है कि वो अपने एडवाइजर वहां भेजे, ईरान का इराक के साथ एग्रीमेंट है कि वो अपने एडवाइजर भेजे। अब वहां उस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई उनका एडवाइजर और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, उसको असैसिनेट कर दिया जाए, और वो सुलेमान साहब अपना, इनका भी जो उनके कमांडर थे, चीफ ऑफ स्टाफ, उनका भी मैं जिक्र करता चलूं, तो इस किस्म के मामला खित्ते में टेंशन पैदा कर देते हैं। सही। जब टेंशन पैदा डॉक्टर जमील, अगर अब हम बरादराना ताल्लुकात के हवाले से बात करें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, तो एक बहुत खास चीज़ जो कि रिलीजियस टूरिज्म है, इस हवाले से काम तो हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं, लेकिन इससे हम किस तरह फ्यूचर में बेहतरी हासिल कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन में, पीसफुल रिलेशंस में कितना काम करने की ज़रूरत है रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से? देखिए, टूरिज्म तो हमारा एक सबसे इजी इनकम का तरीका भी है, और सबसे इजी बायलैटरल रिलेशंस, और सबसे इजी हमारा इमेज बिल्डिंग का तरीका भी है। उसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान इतना आगे नहीं बढ़ सका, छोटे छोटे से स्टेप्स लेने होते हैं। मैं आपके सामने जिक्र करता चलूं कि हुकूमतें मुख्तलिफ आती रही जाती रही, लेकिन उस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। आपने बहुत अच्छा नक्ता उठाया सुबह सवेरे नाजरीन के लिए। तो अगर ये चाहें तो दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई है, थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास नहीं है। हमें बताया पाकिस्तान में खजाने में हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो आप उन इलाकों में आप देखें कि आजकल ऑनलाइन जिस तरह आप उबर करते हैं, जिस तरह करीम करते हैं, इस तरह लोगों के घर खाली पड़े हैं। क्या भुट्टो ने 71 में
पूरे लाहौर में जिन जिन के घर थे उन्होंने दे दिए कि भाई आप सरबराहान को इसमें रखें। तो ये एयरबीएनबी के लिए जो उन मुताल्लिका इलाकों में लोग हैं उनको 1974 में उनको एयरबीएनबी के जरिए करें और टूरिज्म को किसी एक नेटवर्क में लाके बरादराना ताल्लुकात भी बढ़ेंगे। ईरान के साथ तो देखें हमारे दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारी पीपल टू पीपल रिलेशन जो है वो हमेशा बड़ी उम्दा रही है। ये तो जियो पोलिटिकल तनाजुर में कभी कभी थोड़े से हिचकोले आए लेकिन उसको फौरन ठीक कर लिया गया, जैसे अभी 17-18 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से देखा जाए तो टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म हो, सेक्टेरियन टूरिज्म हो या दो मुल्कों के बरादराना टूरिज्म हो, और ईरान के साथ तो हमारी टूरिज्म बड़े बामोरूज पर पहुंच सकता है। मैं गल्फ में रहा हूँ सफीर के तौर पर, गल्फ में लोग पाकिस्तान के टूरिज्म के लिहाज से वो स्विट्जरलैंड के शेल्टॉर्न और जंगफ्रू जैसे पहाड़, छोटे छोटे टीले 5-5 हजार के, यहाँ 25-25 हजार की पहाड़ हमारे पास मौजूद और दुनिया की बेनजीर हमारे पास मनाजर मौजूद, उसको हमें कैपिटलाइज बिल्कुल जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है। इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ईरान के साथ हम सैटेलाइट टूरिज्म कर सकते हैं कि ईरान जो है वो आए हमारे पास, गिलगित देखे, हमारे सारा देखे और हम उनके इलाके में जाएं, सिस्तान में जाएं, उनके बलूचिस्तान में जाएं, वो हमारे बलूचिस्तान में आए। तो ये मसला बीएलए और ये मसला जो है ये भी खत्म हो जाएगा। और जब ये जो गुफ्तगू बढ़ेगी और आपस के ताल्लुकात में इजाफा होगा, बेहतरी आएगी, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद ही उनका खात्मा हो जाएगा। जब जिसकी हम बात करते हैं कि मालूमात का तबादला सही और बर वक्त होगा। डॉक्टर जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू की। और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, जहाँ हम अपने हमसाया ममालिक से, बरादर ममालिक से ताल्लुकात की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर सारी चीज़ें, जो सबसे अच्छी बात वो एक दौरे जदीद में, डॉक्टर जमील अहमद साहब कह रहे हैं कि दौरे जदीद में हमें किसी भी मुल्क को किसी दूसरे या तीसरे मुल्क की नज़र से नहीं देखना, हमें अपनी नज़र से देखना है। हम एक सॉवरन कंट्री